नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे स्वागत करता हूँ। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने 3 टॉपिक ख़त्म कर रखे हैं, जिसमें वर्णमाला, उसके बाद हमने संधि पढ़ाई, उसके बाद हमने समास पढ़ाया। तो उन 3 वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें आप अच्छे से टॉपिक को समझ सकें। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है शब्दों के भेद। शब्दों के भेद होते कितने प्रकार के हैं, इन चीज़ों को हम समझते हैं। तो होते कितने प्रकार के हैं हमारे शब्दों के भेद? वो होते हैं हमारे पास वर्गीकरण के 4 आधार हैं। इनको हम 4 आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। जो पहला होता है उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, और जो हमारा तीसरा आता है वो होता है रूप या प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, और जो लास्ट हमारा है वो हमारा होता है अर्थ के आधार पर। तो इन बातों को विशेष रूप तक ध्यान रखें कि जो हमारा उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना, रूप या बनावट, इसके बाद हमारे पास अर्थ के आधार पर। तो याद रखिएगा, जो इसके आधार पर होते हैं वो हमारे होते हैं 5। कभी कभी यहाँ पर हम 4 भी दे देते हैं। तो ऑप्शन में 5 आए या 4 आए, अगर 5 आता है तो 5 टिक करेंगे हाइयर वैल्यू को, अदरवाइज आप 4 टिक करेंगे। ओके। और जो हमारे रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर ये होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के, रूप के आधार पर हमारे होते हैं 2, इसी तरीके अर्थ के आधार पर भी हमारे होते हैं 4 प्रकार के। तो एक एक करके आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी उत्पत्ति के आधार पर। एक चीज़ आज से समझ लेंगे इस छोटी सी वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर। इसके आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 प्रकार के। पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज या देसी, उसके बाद विदेशज और संकर। क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया गया है। तो तत्सम कौन से होते हैं? तत्सम वे होते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पर तत्सम क्या है। चलिए देखते हैं तत्सम। तत्सम को अगर हम तोड़ें, तत्सम का मतलब तत् धन सम। तत् मतलब उसके और समान, उसके समान से का अर्थ है संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत से निकले हुए वह सारे शब्द को हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। अब इससे अर्थ क्या है, हम इसे तत्सम शब्द पहचानेंगे कैसे? तो जैसे अग्नि है, उज्ज्वल है, कर्पूर है, संध्या है और आदि। तो आपको ये नहीं देखना है कि तत्सम है कैसे, बस आप कुछ वर्ड याद रखिए ताकि हम तुरंत बता सकें। जैसे उसमें आ जाए आधे व्यंजन वाले समस्त शब्द, जितने आधे व्यंजन वाले आएंगे। जैसे यहाँ पर उज्ज्वल आया, उज्ज्वल में कौन सा व्यंजन आया? आधे व्यंजन आए। आधे व्यंजन आने का मतलब है ये कौन सा समास होगा, सॉरी कौन सा तत्सम होगा? तत्सम होगा। चलिए आगे देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब जिसके ऊपर ये बिंदी लगा रहे, यानी संध्या। इसी तरीके से हमारे पास अर्ध व्यंजन आया था यहाँ पर अग्नि। तो इन तीनों के चीज़ों में उसके बाद हमारे पास आता है संयुक्त व्यंजन। जैसे मैंने वहाँ वर्णमाला जब मैंने पढ़ाया तो वहाँ पे बताया संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है? छत्र, त्रंग, त्रा और ज्ञा और श्रा। श्रा ये हमारे कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहते किसे थे? वहाँ हमने बताया कि 2 व्यंजनों से मिलकर संयुक्त व्यंजन। अगर ये वर्ड कहीं बीच में आते हैं इसका मतलब वो भी क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। उसके बाद ऊष्म व्यंजन वाले समस्त शब्द। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? शा, शा और शा और हा। जो ये सारे हैं हमारे, ये कौन से हैं हमारे? ऊष्म व्यंजन है। इसी तरीके से विसर्ग आपको ढूंढना है, कहीं विसर्ग तो नहीं लगा है, हलन तो नहीं लगा है, संधि वाले समस्त पद, जितने भी ये चीजें हैं ये सारे हमारे कहलाएंगे क्या? तत्सम शब्द। तो यहाँ से आसानी से भी एग्जाम्पल करेंगे तो और भी अच्छे से समझेंगे। अब आता है तद्भव। तद्भव का पहले अर्थ समझ लेते हैं। तद्भव होता क्या है? तत् का मतलब उससे, भव का मतलब होना, यानी जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं शब्द उन्हें कहेंगे हम तद्भव। जैसे हमारे पास क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। जैसे हम कहीं कहीं पुराने ज़माने में यमुना को क्या कहते थे? यमुनोत्री। यमुना को क्या कहते थे? यमुनोत्री। यमुनोत्री।
यमुनोत्री, यमुनोत्री कहते थे। तो ये कौन से त्रा आया, यानी कौन सा है, ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए कौन सा चला जाता, हमारा तत्सम शब्द। इसी तरीके से यमुना, यमुनोत्री से क्या बना हमारा, यमुना, यमुना से क्या बना हमारा, यमुना, यमुना शब्द। यमुना क्या है हमारा, यह है तद्भव शब्द। इसी तरीके से आगे यमुना को भी अब बहुत गांव में क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। तो जमुना क्या हो गया हमारा, एक देसी शब्द हुआ। आगे हम देसी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे इस टॉपिक में देसी भी आते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो ये हमारा देसी शब्द हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से अब इसको कैसे पहचानेंगे, हमने समझ लिया कि तत्सम कैसे बनाएंगे, कि उसमें संयुक्त व्यंजन आए या उष्म व्यंजन आए, विसर्ग हलंत या संधि के समस्त पद आए, अनुस्वार या आधे व्यंजन वाले, अधिकतर आधे व्यंजन वाले क्या होते हैं हमारे, तत्सम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तद्भव में हमें क्या ढूंढना है, तद्भव में आपको ढूंढना है द्वित व्यंजन। जब मैंने व्यंजन पढ़ाया था तो वहां पर बताया था द्वित व्यंजन क्या होते हैं, जिस तरीके से जब आते हैं कोई चीज तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। अगला जो हमारा आता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन ढा और ढा है। इसी तरीके से हमारे पास जो अगला आता है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र क्या होते हैं, अर्धचंद्र होते हैं हमारे जिसमें ऊपर ये चंद्र बिंदु आती है, ये आते हैं हमारे अर्धचंद्र वाले समस्त। समास वाले शब्द जो हिंदी से बने हों उनको हम सारे अगर समास ढूंढे उस दोनों हिंदी से बने हुए हैं, इसका मतलब वो कौन से होंगे, तद्भव होंगे। तो बहुत ही आसानी से जहाँ आपको ये याद रखना है, उच्छिप्त व्यंजन, द्वित व्यंजन और अर्धचंद्र, इन तीनों को याद करिए और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से बस इतना याद रखिए, और यहाँ से आपको याद रखना है क्या, संयुक्त व्यंजन और अनुस्वार और अर्ध व्यंजन। चलिए ये दो चीजें हमने समझ लिया कि क्या होते हैं तद्भव, क्या होते हैं तत्सम। आपको एग्जाम्पल्स रटने नहीं है, आपको क्या करना है, बस इन 4 पॉइंटों को याद करिए और आपके सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। जो अगला हमारे पास है देसी या देशज। देसी या देशज से पता चल रहा है जो गांव या देहात में बोले जाने वाले समस्त पद या बोली है, जैसे लोटा कहते हैं, गांव में लोटा कहते हैं, खेत वगैरह होते हैं, ठीक है, खलिहान, इस तरीके से खेत को क्या कहते हैं, खलिहान कहते हैं। अगला जो हमारे पास आता है विदेशी। विदेशी में हमारे बहुत सारे आते हैं, जैसे विदेशी में हमारे चीनी, उसके बाद हमारे पास आते हैं फारसी, अरबी, ठीक है। तो ये सारे हमारे विदेशी शब्द हैं, जो शब्द पहले लैटिन में लिखे हों। अब इसको पहचानेंगे कैसे, लैटिन शब्द या ग्रीक शब्द लिपि में लिखे गए हों उन्हें हम क्या कहेंगे, लैटिन से मतलब वो अंग्रेजी में लिखे गए हों। जैसे इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका है, अगर वो आधा सा से स्टार्ट हो रहा है, जैसे स्कूटर, स्टार, स्कूल, हमको अर्थ नहीं निकालना है किसी का कि हम बैठकर वहां पर अर्थ निकाल लें, ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप आंख बंद करिए और उस पर लगा दीजिए क्या, विदेशी या विदेशी शब्द। अगला हमारा हेडमास्टर। ये अंग्रेजी के उपसर्ग से बने हुए हैं शब्द। अंग्रेजी के उपसर्ग से अगर बना हुआ है तो वो सारे हमारे क्या होंगे, विदेशी या विदेशी शब्द। अगला जो हमारे पास है उर्दू शब्द अब पूछे जा रहे हैं। उर्दू के शब्द कैसे पूछे जाएंगे, उर्दू के शब्द देखते हैं क्या है। उर्दू को पहचानने का, उर्दू के उपसर्ग बे, ला, बे लगाम, ठीक है, हम यहाँ पर बदतर। उसके बाद क्या आना चाहिए, नुक्ता। नुक्ता होते क्या है, जो ये का के नीचे लगे होते हैं, ये जो नीचे लगे हुए हैं बिंदी, इनको कहते हैं नुक्ता शब्द, नुक्ता वर्ड। तो इनको याद रखिएगा नुक्ता चिन्ह को, ताकि आपको वहां पर कमीज आया, कमीज के जब वहां लिखा होगा तो ऐसे पॉइंट लगा होगा, यानी ये कौन सा है, उर्दू है, अरबी है, उर्दू या अरबी दोनों दे देते हैं। चलिए देखते हैं, जो हमारा लास्ट बचा हुआ है वो होता है संकर। संकर शब्द, संकर का मतलब ही है जब दो शब्दों से मिलकर बना हो, जब दो शब्दों से मिलकर बना हो और दोनों के अलग अलग अर्थ हों तो उसे कहेंगे हम संकर शब्द कहेंगे। क्लियर। तो जो हमारे पास संकर शब्द कौन कौन से हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में कौन कौन से है, रेल कौन सा हमारा शब्द है, इंग्लिश शब्द है, और गाड़ी कैसा है, हिंदी। इसी तरीके से शयन कैसा है, संस्कृत, और ये भी संस्कृत। यान का मतलब कोई गाड़ी और शयन का मतलब लेटना, रेल पटरी। तो इस तरीके से अगर जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है उन्हें हम कहेंगे संकर शब्द। तो बहुत ही आसानी से आपको ढूंढ लेंगे। समास, इस छोटे से वीडियो में आप पूरे समास को समझ सकते हैं, तद्भव सॉरी तत्सम समझ सकते हैं, तद्भव, उसके बाद हमने बताया देसी या देशज, विदेशज, उसके बाद संकर।